और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीजेपी में लेटर बम। जहां 22 साल पुराने पत्र से प्रदेश भाजपा की राजनीति में हलचल हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सतीश पुनिया का पुराना पत्र में सतीश पुनिया ने लगाए थे भाजपा दिग्गजों पर गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देते समय उन्होंने ये पत्र लिखा था। भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भाभड़ा पर आरोप लगाए थे। सतीश पुनिया ने 3 पेज के लेटर में तीनों नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। राजेंद्र राठौर और राम सिंह कसवा को भी पत्र में भस्मासुर बताया था। विधानसभा टिकट कटने पर नाराज सतीश पुनिया ने 1999 में ये पत्र लिखा था। 22 साल बाद एक बार फिर लेटर वायरल होने पर सतीश पुनिया ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा, इतने पुराने लेटर को आज सामने लाने के पीछे सियासी षड्यंत्र है। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से मैंने फैसला किया था, इसलिए उसे उसी वक्त की परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। तो बीजेपी में लेटर बम सामने। 22 साल पुराने पत्र से भाजपा की राजनीति यहां पर गरमाई हुई है। हलचल यहां नजर आती है भाजपा की राजनीति में प्रदेश में, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है सतीश पुनिया का पुराना पत्र में सतीश पुनिया ने भाजपा दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था और उस वक्त ये पत्र लिखा था, जिसमें भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भाभड़ा पर सतीश पुनिया ने आरोप लगाए थे। इसका जिक्र इन्होंने इस पत्र में किया है। 3 पेज के लेटर में तीनों नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, राजेंद्र राठौर और राम सिंह कसवा को भी पत्र में भस्मासुर बताया था। विधानसभा टिकट कटने पर नाराज थे सतीश पुनिया। 1999 में उन्होंने ये पत्र लिखा था, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस दौरान ये लेटर लिखा था। नाराजगी थी 1999 में विधानसभा टिकट कटने पर। 22 साल बाद एक बार फिर लेटर वायरल होने पर सतीश पुनिया ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इतने पुराने लेटर को आज सामने लाने के पीछे सियासी षड्यंत्र है। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से मैंने फैसला किया था और इसलिए इसे उसी वक्त की परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। 22 साल बाद इस लेटर का सामने आना ये कहीं ना कहीं सियासी षड्यंत्र है, ये कहना सतीश पुनिया का। 3 पेज के लेटर में 3 नेताओं पर पीठ पे छुरा घोंपने का आरोप लगाया था, जिसमें ललित किशोर चतुर्वेदी, भैरव सिंह शेखावत और हरिशंकर भाभड़ा पर ये आरोप लगाए थे। तो साथ ही राजेंद्र राठौर और राम सिंह कसवा को पत्र में भस्मासुर कहा था सतीश पुनिया ने। लेकिन ये पत्र 22 साल पुराना है। बीजेपी में 22 साल पहले के लेटर पर प्रतिक्रिया है और बीजेपी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजेंद्र राठौर ने सतीश पुनिया का बचाव किया। समय के चक्र के साथ हालात बदलते हैं, ये कहना था राजेंद्र राठौर का। ये प्रतिक्रिया उनकी आई। 22 वर्ष पहले वाले हालात आज नहीं है। पार्टी में छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। पुराने पद को कुछ लोग ढाल बना रहे हैं, जबकि ऐसी बातें पार्टी के हित में नहीं है। उधर रोहिताश शर्मा ने नाम लिए बिना तंज कसे और कहा, जो खुद अनुशासनहीनता कर चुका हो वो कैसे अनुशासन की सलाह दे सकता है। तब इस मामले में प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही। इसमें राजेंद्र राठौर और रोहिताश शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। राजेंद्र राठौर का सीधे तौर पर कहना है कि ये पुरानी बात है, उस वक्त के हालात क्या थे, समय का चक्र घूमता है और ऐसे में आज इस तरह की बात करना या 22 वर्ष पहले के हालात आज नहीं है। पार्टी में छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है और पुराने पत्र को कुछ लोग यहाँ ढाल बना रहे हैं, जबकि ऐसी बातें पार्टी के हित में नहीं है। उधर रोहिताश शर्मा ने भी नाम लिए बिना तंज कसा है इसे लेकर, जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई कि जो खुद अनुशासनहीनता कर चुका है वो कैसे अनुशासन की सलाह दे सकता है। 22 वर्ष पहले की जो प्रतिक्रिया रही, उनका आज की स्थिति परिस्थितियों में आकलन करना बेजा बात है। उस समय सब लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अपने राजनीतिक धरती को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे और राजनीति में आपस की छोटी मोटी प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती है। ये शाश्वत नियम है, इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं। मुख्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पत्र को इस वक्त ढाल बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जो खुद पार्टी के लाइन से, पार्टी के प्लेटफॉर्म से अलग हटकर सियासत करने की कोशिश में लगे। जो खुद व्यक्ति अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासन की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है। बड़े खेद की बात है।